जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल्लाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। मैं रिपोर्टर सैयद अज़ीम 7 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ पर अफजलगंज के करीब इमली वन बस स्टैंड के करीब यहाँ पर झोपड़ों में जो है आग लगी बोलकर। तो जब हम यहाँ पर आकर देखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो लकड़ी के बुट्टी वगैरह बना के यहाँ पर काम करते हैं, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। यहाँ पर जो है किसी के पास कुछ नहीं बचा। इनके पास राशन पानी से लेके घर के बर्तन और बच्चों के पढ़ने के किताबें वगैरह सभी कुछ यहाँ पर जो है इनका जलकर राख हो चुका है। अभी यहाँ पर जो है हमारे बीजेपी के लीडर और एरिया कॉर्पोरेटर भी यहाँ पर आके विज़िट कर रहे हैं और इनके पास यहाँ पर ना ओढ़ने के लिए कुछ है, ना बिछाने के लिए है, ना कुछ खाने के लिए है। अभी यहाँ पर जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के लिए टेम्परवरी के लिए हम लोग इनका रहने और खाने का इंतज़ाम करेंगे और बाकी जो है यहाँ अपनी गवर्नमेंट हुकूमत से बात करके इनके लिए जो है कुछ अच्छा रहने का इंतज़ाम करने की व्यवस्था करने की उन्होंने बात की है। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। ఇక్కడ అంటుకున్నది ఇంకా చూడలేదు మేము. అది గుబ్బున అన్నది ఒకటే సార్. గుబ్బు అనంటలకు మేము రోడ్ ఎక్కినాం సార్. ఒక్కొక్కరు ఇంట్లో 2-3 లక్షల మాలు ఉంటుంది సార్. మాకు బంగారం పైన బంగారాలు ఉంటాయో మేము దొంగలు వస్తారని మేము దాచి పెట్టుకుంటాం. నాత్రనక పౌలనక కష్టం చేస్తాం. ఒక తాన దాచి పెట్టుకుంటాం. మేము చిన్నప్పటి సంది ఇన్నే ఉన్నాం సార్. మాకు ఆ మంట ఎట్లా కాలిందో మాకు తెలియనేది. బగ్గు అనంటలకు ఒక్క గుడిసె అంటుకొని అన్ని గుడిసెలు అంటుకున్నాయి. మాకు మనసులో ఇంకా మేము కాలిపోతున్నాం కానీ డబ్బునంటే రోడ్ ఎక్కినాం సార్. పోలీసు వాళ్ళు సాయం చేసిరు. రోడ్డు మీద ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా సాయం చేసిరు సార్. ఎట్లయిందో సార్ మేమైతే చూడలేదు సార్. ఇక్కడ నుంచి అంటుకుంది సార్. మొత్తం 40 గుడిసెలు ఉంటాయి సార్. ఉన్నాయి సార్. 40 గుడిసెలు అందరం ఒక్కొక్కరింట్లో 4-6 మంది ఉంటాం సార్. ఒక్కొక్క గుడిసెల పిల్లలు ఉంటాం, పెద్ద ముసలోళ్ళు అందరం ఉంటాం సార్. కానీ మనుషులకు అయితే ఏం కాలే కానీ మాలు పోయింది. మేము రోడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు వస్తే మొత్తం తీసేసాం. డబ్బులు ఉన్నాయి సార్ మా దగ్గర. డబ్బులు ఉన్నాయి, బట్టలు ఒక్క కట్టుకున్న బట్టలు దెబ్బలు అయితే ఏం కాలేదు సార్. మొత్తం లక్షల మాల్ ఖరాబ్ అయింది. డబ్బులు ఇంకా కాలిపోయినాయి. కాకపోతే చూడండి, డబ్బులు ఇంకా చిల్లర ఏర్పై ఇంకా దొరుకుతలేవు. బంగారం ఇంకా లేదు. బంగారం కాలిపోయిన నష్టపోయినాం సార్. మాకు ఏదైనా దారి చూపించాలి. మాకు దారి ఆధారం బతకడానికి దారి కావాలి సార్. మేము చేసేది గంపల బేరం అది చేసుకుంటాం. కాలిపోయి మొత్తం లాస్ట్ పోయింది. ఒక దారి చూపండి మాకంతే. మాకు ఏమొద్దు, డబ్బులు కూడా ఏమొద్దు, ఒక దారి చూపండి మాకంతే. आज करीब 2-2:30 बजे यहाँ पर अचानक आग लग गई। कोई लोग बोले शॉर्ट सर्किट से हुआ, कोई बोलता खाना बनाते टाइम पे हुआ। वो आग फैलते फैलते पूरे एरिया जल गया वो। और करीब 200 लोग हैं जो तकलीफ पा रहे हैं इधर। तो एमएलए राज सिंह जी बोले कि उनके लिए रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करेंगे। विक्टोरिया प्लेग्राउंड इंडोर स्टेडियम है, उसमें उनको रहने की और खाने की व्यवस्था करने के लिए बोले हैं वो। करीब 50 झोपड़े हैं। 50 झोपड़ों में 200 लोग रहते हैं। छोटे बच्चे सब मिला के, फैमिली से ना पूरे फैमिली के साथ। उनका लाइवलीहुड यही था कि जो टोकरे गंपे शादियों ब्याह में जो शादियों में यूज़ करते वो बनाते थे वो। और जैसे शादियों खाना बनाने वालों के लिए वो सब बनाते थे। उनका लाइवलीहुड यही था। ये इंसिडेंट होने की वजह मालूम है सर? इंसिडेंट होने की वजह या तो ये लोग बोले शॉर्ट सर्किट और खाना बनाते टाइम पे कुछ लग गया वो। पहले एक झोपड़े कन्फर्म नहीं है। एक झोपड़े से चालू हुआ वो, फैलते फैलते 1 घंटे में पूरा जल गया वो। नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 सिलेंडर थे, 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, पर किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाकी कहीं ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। खाली झोपड़े जल गए, उनके पूरे नुकसान होगा। टोटल नुकसान है उनका। पैसा जान नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, खाली पैसों का नुकसान, उनका प्रॉपर्टी नुकसान हुआ। बस सरकार से यही बोलते हैं कि उनको मदद करेंगे गवर्नमेंट। मित्रों को महेश सभी मित्रों को नमस्कार। मैं राकेश जायसवाल, कारपोरेटर जामबाग। मेरे साथ हमारे भाजपा के सीनेटर शैलेंद्र जी, तुलसन जी और सभी साथियां हैं। जैसा हमको मालूम है कि आज हमारे एरिया में मलकपेट समझो या छतरघाट समझो एरिया में 40 हट से जो एकाएक शॉर्ट सर्किट कुछ हो गया, पूरे जल गए। कम से कम इसको 200 आदमियों को इफेक्ट हुआ है।
आज देखे तो ऐसा लग रहा है गरीबों का जान निकले से, फिर भी कोई किसी को तकलीफ हुआ, कोई मरे नहीं, कोई सब जिंदा है। भगवान से अच्छा करे हो। और हम सबको इनको आज हम रहने की व्यवस्था करेंगे और खाना की व्यवस्था, जब तक फिर ये शुरू से निर्माण नहीं हो जब तक इनके साथ रहेंगे हम। ये हम उनको आश्वासन दिए है। भारत माता जय श्री राम। हम एरिया में आज तकरीबन एक 40 झोपड़ियाँ यहाँ, ये लोग यहाँ ही रहते, कई सालों से यहाँ काम करते हुए और इतना मेहनत करते कि दिन रात यहाँ मेहनत करके ये लोग यहाँ जीते रहते। और इसमें क्या है, आज अचानक ये शॉर्ट सर्किट से आज फायर एक्सीडेंट हो गए, तकरीबन 40 से 50 झोपड़ियाँ आज जल चुके हैं। और भगवान की आशीर्वाद से आज किसी भी कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, सब अच्छे है। बट क्या है बोले तो है ना, बोल नहीं कुछ भी नहीं, व्यवस्था टाइम को आ गया। वो लोग अभी बहुत कोशिश करके मलकपेट से और अपने गौलीगुड़ा फायर एक्सीडेंट वाले भी इमीडिएटली एक्शन लेने से आज सेफ हो गया। और उसमें जो भी है ये लोग यहाँ ही रहकर जो बाहर ऐसे छोटे छोटे ये अपने क्रॉकरीज ऐसा डिज़ाइन करके बेचते, वो पूरा भी जल चुका है। और ये लोगों को पूरा जलने से आज यहाँ इनके पास सोने के लिए भी व्यवस्था के लिए एक ब्लैंकेट या एक चावल का एक बूंद चावल भी, पानी भी यहाँ पूरा जल चुका है, कुछ भी नहीं है। ये व्यवस्था आज यहाँ पे हमारे एमएलए साहब राजा सिंह से भी बात कर चुके हैं। ऐसी जामबाग कारपोरेटर राकेश जायसवाल भी अभी आकर यहाँ के लोगों को थोड़े स्नैक्स हुए दे चुके हैं और उन्होंने व्यवस्था रात को भी भोजन का व्यवस्था करने का प्लान कर रहे हैं। और काफ़ी हम गवर्नमेंट से भी पूछकर ये लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिलाना है बोल के हम सोच रहे हैं। अभी लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, पूरा सामान कुछ भी नहीं है, अभी सोने के लिए एक बिस्तर भी नहीं है। अभी ये व्यवस्था में अभी हम लोग डिसाइड करके लोगों को किधर तो भी एक अकोमोडेशन आज या कल 2-3 दिन के लिए तो करना पड़ता है। और हिसाब से भी अभी टेम्परवरी है, उसके बाद ये अब परमानेंट के लिए तो अभी तो पूरा ये प्लान करना है ना। अभी फिलहाल तो आज का कल का सोचना है। अभी ठंड काल है, ठंड भी बहुत है और इन लोग सोने का भी बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं और पेशेंट्स है, ओल्ड एज वाले, ये लोगों का अभी व्यवस्था के लिए इसके बारे में सोचना है। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।